वेलकम प्रोटीन्स। तो हमारे पास ये एको क्विज कंपटीशन का जो लास्ट पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोल करके, जिसमें कुछ 100 के अराउंड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जनरल क्वेश्चंस है जो आपको मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ सारा ही, तो आपको बस वीडियो एंड तक देखना है, सारा काम हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली ये क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर जो भी रूल रहेगा, जैसे भी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, एकदम से आप उसी तरीके से ही सॉल्व करो, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी आइडिया, कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। बेसिकली इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का हाथ होता है कि आप चीज़ों को कैसे पकड़ पा रहे हो, एक पैटर्न खोजना होता है ना। चलो शुरू करते हैं, आपको और चीज़ें बाद में समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इसमें हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एडिशन कुछ जैसा है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 4 + C जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 4 + C हमारे पास A जैसा ऐसा दिया हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देखिए C मिला के 2 है, क्योंकि C और C है तो यहाँ पर सेम ही है। तो हम कह सकते हैं कि C और C मिला करके यहाँ पर हमारे पास 2 है कि नहीं है। C और C मिला करके 2 है, तो ये 2C हो गया बराबर 2 हो गया। अब ये 2 कैंसिल हुआ तो C बराबर 1 हो गया। आप इसको इधर भेज करके डिवाइड करके 1 भी कर सकते थे, जैसे आपकी मर्जी। ओके, तो इस हिसाब से अगर C 1 हुआ तो 4 प्लस यहाँ पर C की जगह 1 देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, है कि नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन में है डी में। तो आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जितने भी, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही मेंटल एबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को लगाओ। कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई थ्योरी नहीं होता है इसका, है ना। ये IQ टेस्ट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमको नहीं लगता कि सीरियली देखने की ज़रूरत है, एक साइड से देखते हैं जो हमारे पास अभी बोर्ड पे दिख रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर सिम्बॉल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि स्क्वायर वाला सिम्बॉल है और एक फूल कढ़ाई वाला सिम्बॉल है ना। उसी के बेस पे कुछ आपको पैटर्न पता करना है। मैं अगर यहाँ पर देख पाऊँ तो 3 2 5 और यहाँ पर 2 5 3, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। यही नज़र आ रहा है कि 2 5 अपने जगह पर है, लेकिन ये 3 इधर चला जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। ये जो फूल है ना, ये जो फूल है, ये फूल में क्या हो रहा है कि ये 3 पीछे चले जा रहा है। अगर आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या हो रहा है, देखिए 2 1 4 4 2 1 हो क्या रहा है। यहाँ पे ये 4 शुरू में आ जा रहा है ना, मतलब 2 1 अपनी जगह रह रहा है, इसमें यहाँ शुरू में आ जा रहा है ना। इसमें क्या पैटर्न मिला कि शुरू वाला एंड में जा रहा है, इसमें एंड वाला शुरू में आ रहा है। ये बात समझ में आ गई बात। चलिए यहाँ पर अगर एक और साइन देखेंगे, ऐसा कुछ साइन है प्लस टाइप का थोड़ा सा, इसमें 6 2 5 और 17 लिखा है, और ये सेम साइन यहाँ पर यूज़ हुआ कि 8 2 3 है और 19 लिखा है। अब इसमें भी हम लोग को पैटर्न खोजने की ज़रूरत है कि 6 2 5 17 हो रखा है, तो क्या हो सकता है कि 5 2 7 है ना, 7 6 नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे देखिए 6 2 12 और 5 17, इसमें देखिए 8 2 16 और 3 19। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि ये शुरू का दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 5 ऐड हो जा रहा है। शुरू का 8 × 2 क्या हो रहा है सर, जैसे 8 2 3 है तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ऐड हो जा रहा है कि 8 2 16 16 3 19। यहाँ पर 6 2 5 है ना, 6 2 5 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 12 12 5 17। तो यहाँ का पैटर्न हमको मिल गया, तीनों का पैटर्न हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो 5 1 4 में फुल कढ़ाई और इसमें स्क्वायर। तो फुल कढ़ाई में क्या हो रहा है, बेसिकली फुल कढ़ाई में इंड ये वाला, ये शुरू वाला पीछे चले जा रहा है, यही ना। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 5 1 4 बन जाएगा हमारे पास 4, अच्छा 1 4 तो सेम ही रहेगा, 5 पीछे चला जाएगा, ये बन जाएगा फुल से, है ना। अच्छा ये बीच का प्लस का सिंबल है तो है। स्क्वायर में क्या हो रहा है, ये 4 उठ करके आगे आ जा रहा है, तो यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा, तो 2 2 वैसे ही रहेगा, 3 आगे आ जाएगा, यही ना। तो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर का है ना सिंबल वाला काम है वो हो चुका है। अभी बाहर में ये वाला सिंबल जो है, ये वाला सिंबल जो थोड़ा सा ऐसा है एक्चुअली, है ना, ये सिंबल जो है अभी है, इसको हम देखते हैं। यहाँ से हमारे पास जो बन रहा है 1 4 5 और 3 2 2 को आप ऐड कर लीजिए, 5 2 7 हो गया आपका, 4 2 6 हो गया और 1 3 4 हो गया। अब ये फिर से ये वाला सिंबल है। अब इस सिंबल का काम क्या है, अभी आप देखिए इस सिंबल का काम हमने अभी क्या देखा कि ये शुरू दोनों का मल्टीप्लाई और बाद वाले का ऐड, तो 4 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 ऐड हो जाएगा, यही ना। तो 6 चौके 24, 24 और 7 कितना हो गया, 24 और 7 31, कितना हो गया, 31 हो गया। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, 31। अच्छा अब 31 हमारे पास कहीं है कि नहीं, खोजना है इस पूरा ऑप्शन में। तो 31 कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर भी सब में सिंबल यूज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, फिर से सिंबल का कुछ ना कुछ ध्यान रखना है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो स्क्वायर वाला सिंबल है, इसमें क्या होता है, ये पीछे जाता है तो 5 पीछे चला जाएगा, भाई ये नंबर तो हमारा काम का आएगा नहीं। इस सिंबल का काम क्या है, इस सिंबल का काम है
बीच में गुना, इधर जोड़, तो 3 दूना 6 5 17, 6 5 11, ये हमारा काम का नहीं हुआ। इसमें भी वही है, 7 चौके 28 और 4 32, ये भी काम नहीं हुआ। इसका काम क्या होता है, फूल का काम, इसको पीछे ले जाने का काम होता है, तो 226। इसका काम क्या होता है, 5 25 और जोड़ 6 31। चलिए ये आपका हो जा रहा है, देखिए, है ना। इसमें इस सिंबल का काम क्या है, ये जो सिंबल है इसका काम क्या है, पहले 2 नंबर में गुना और फिर जोड़। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 गुना में जाएगा और जोड़ में 6, तो क्या हो जाएगा 5 25 और 6 31। हमारे पास यहाँ पर क्या आया है 31, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ए के साथ मैच कर रहा है। ओके, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं है। अब इसमें क्या है कि सी यहाँ पर 5 है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक रूल है उस हिसाब से यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 5 होगा, है कि नहीं है। तभी 5 से यहाँ पर 5 आया है ना। अगर ये 5 है इसका मतलब ये 5 कहाँ से आया होगा, इसको मल्टीप्लाई करके आया होगा, है ना। डी गुना सी 5, डी गुना सी 5, यही ना। अच्छा, ये 4 कहाँ से आया होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके आया होगा, यानी 4 इंटू सी आपका 4, है कि नहीं है। अब इस हिसाब से आपका सी क्या हो जाता है, कैंसिल होकर 1 हो जाता है। तो अगर सी 1 होता है तो डी इंटू 1 बराबर 5 हुआ, तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, डी बराबर 5 हो गया, है कि नहीं है। इक्वेशन के हिसाब से डी बराबर आपका 5 हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन में आपका इस तरह से कुछ रूल काम करेगा, बराबर। चलिए भाई, ये वाली बात समझ में आई ना। इक्वेशन बना करके आपको इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं समझ में आया बैक करो और फिर से देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 है, बीच में शायद कुछ ऐसा सिंबल है, जिसके बाद ये 7 है जिसमें 19 हो रहा है ना। 5 3 18 हो रहा है और 6 8 26 हो रहा है। आप कर लो थोड़ा हिसाब किताब, 4 7 28 19 नहीं हो रहा, 5 3 15, 3 18, 6 8 24, 8 8 6 48, और भाई ये नहीं लग रहा है। दोनों को जोड़ो, 7 4 11 19, 11 और 7 18, नहीं ऐसे भी नहीं पूरा, 5 3 15, 15 और 5 या 15 और 3 18, इसमें यह पूर रहा है। लेकिन 8 6 14, 14 और 8 नहीं 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 22, ये भी नहीं पूर रहा है। 7 4 11, 11 5 3 8, 6 8 14, माइनस करते हैं। 19 में से 11 गया, 19 में से 11 गया 8, 18 में से 8 गया 10, 26 में से 14 गया 12। अच्छा, अब इस हिसाब से यहाँ पर माइनस कुछ होगा और बराबर देखो 8 10 12, तो अब 14 आना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। 8 10 12, उसके बाद 14। यहाँ पर 14 कब आएगा, जब इसमें से कुछ घटाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, तो इन दोनों को 7 4, जैसे कि यहाँ पर 5 3 8 किए, 6 8 14 किए, वैसे 7 4 11 यहाँ पे होगा। अगर यहाँ 11 होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए 14 लाने के लिए, 11 हो गया तो कितना, 25 माइनस 11 14, है कि नहीं है। 25 का ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये काम करता है भाई, कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है एग्जैक्टली। आपको खुद ही एक पैटर्न पता करना है और उसके बाद आपको मिल जाए कुछ ना कुछ। अभी देखो आपके लिए क्या अच्छा है कि आपके पास फिक्स 100 क्वेश्चन है ना। आपको जो क्विज़ की तैयारी करनी है तो आपको 100 ही क्वेश्चन तैयारी करनी है। बाकी आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको ये 100 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, है ना, इसी में से आएगा। तो आपने क्या कर लेना है, बस जो भी ट्रिक यूज़ हो रहे हैं थोड़ा आप 2-4 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा, अच्छा ऐसा वाले में ऐसा था। और एग्जैक्टली बहुत सारे में तो पैटर्न मतलब सिमिलर भी है, तो उनका तो याद ही रहेगा। जिसमें थोड़ा अलग है, जैसे ये वाले में थोड़ा अलग ही, थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, तो ऐसे वाले में आपको थोड़ा क्या कर लेना है, मैनेज करना है, मतलब बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। अरे भाई, अगर डिफ़िकल्टी लेवल ही नहीं रहेगा तो फिर ये कंपटीशन का मतलब नहीं बनेगा ना। तो फिर पता चला कि सारे ही नॉर्मल लोग बढ़िया कर जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा बेसिक मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे b और 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके b आया है, अब फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 8 आया है कि नहीं है। तो हमारे पास एक चीज़ ये बन गया कि a और b मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 हो रहा है।
हमने अपने हिसाब से ये ट्राई करा कि क्या रखेंगे ए और बी के जगह पे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसका दो पॉसिबिलिटी, या तो आप 2 गुना 4 रख के 8 कर सकते हो, या तो आप 1 गुना 8 रख के 8 कर सकते हो, क्योंकि हमको 1 से लेकर 9 तक ही नंबर लेना है ना, सिंगल डिजिट है। तो हमने ये जब रखा तो ये काम नहीं करा, ठीक है, ये वाला काम कर गया। देखिए कैसे, जब हमने इसके जगह पे 4 रखा और इसकी जगह पे 2 रखा तो हमारा ऐसे काम करा कि ये बी के जगह पे 4 यहाँ पर भी, बी के जगह पे 4 यहाँ पर भी, ए के जगह पे 2 और ए के जगह पे 2। अब देखो कैसे काम करता है। अगर आप सी के जगह पे क्या रखोगे कि आपका 4 आएगा। अब 8 तो नीचे है, इन दोनों को जोड़ के नहीं यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर आप कम से कम 6 रखोगे तो 6 8 14 होगा। अब 6 8 14 अगर होता है तो एक हासिल बचता है, एक हासिल और ये 2 2 4 और एक मिला के 5 और ये 5 बराबर पुर जा रहा है। तो इस हिसाब से ये 6 यहाँ पर फिट आ जा रहा है। तो जब मैंने 6 रखा तो ये काफ़ी फिट आ गया कि ए के जगह पे 2, सी के जगह पे 6 और बी के जगह पे 4। तो यहाँ पर ये काफ़ी नंबर फिट आ रहा था। इसका मतलब है कि हमारा सी जो होगा वो 6 ही होगा। क्या होगा सर? 6 होगा। यहाँ पर हमारे पास ई में क्या है सर? 6 का ऑप्शन है। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आपके पास है, एक सिंबल यूज़ किया गया है और आपको पता करना है कि 23 17 40 जोड़ करके 40 हो जा रहा है बराबर 31 22, लेकिन यहाँ पर नहीं पूर रहा ना, 31 और 22 आपका 53 होता है, 16 ही दिया है। 42 14 में भी 30, यहाँ पर भी जोड़ करके नहीं पूर रहा, तो कुछ और तरीका होगा। चलो देखते हैं। 2 और 3 5 है ना, 1 और 7 8, 8 पंचे 40 गुना करके इसमें ट्राई करते हैं। 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 4 चौके 16 मिल गया। 4 और 2 8, 4 और 1 4 5 8, 8 पंचे अरे भाई इसमें नहीं मिला क्या, 4 2 6 सॉरी 8 बार 4 2 6 और 4 1 5, 6 पंचे 30 इसमें मिल गया। इसका मतलब इसमें क्या होगा 5 4 9 और 1 1 2 और 9 दूने 18 है कि नहीं है। तो हमारे पास 18 का ऑप्शन है। यस, हमारे पास 18 का ऑप्शन है सी। तो यहाँ पर ये ट्रिक काम कर रहा है कि डिजिट आपस में जुड़ जा रहे हैं और फिर दोनों गुना हो जा रहे हैं, ऐसे काम कर रहा है। आप इसको रिपीट करके देख सकते हो अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन सब चीज़ों में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगने लगेगा हाँ हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा आ जाओ, अब यहाँ पर 4 नंबर में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। फिर यहाँ पर बेसिक एडिशन वाला कुछ रूल लगेगा। एल और एम मिला के भी, यहाँ से शुरू करते हैं इधर से पहले। 4 और एल अगर 2 है तो एल बराबर 2 होना चाहिए, तब ना 2 और 2 4 होगा। ये सॉरी जोड़ है और यहाँ पर तब यहाँ पर 8 होना चाहिए कम से कम। कितना? 8, क्योंकि 4 और 8 तब 12, 12 के 2 हासिल 1, एल के जगह पे 8 और हमको 6 आ रहा है तो, और इधर के हासिल 1 भी था तो 9 हो चुका है। 9 और 7 16, तो के जगह पे हो सकता है 7 हो, तो 9 7 16 के हासिल 1 और के जगह पे अगर हम 7 दे रहे हैं और हासिल 1 था, मिला के 8 और एम के जगह पे कितना देंगे कि हमारे पास 3 वाला आएगा। 8 और 5 13, 8 और एम के जगह पे अगर हम 5 देते हैं तो 8 5 13, 13 में से एन के जगह पे 1 आ जाएगा, एन के जगह पे 1 आ जाएगा, तब ये पूरा जाएगा पूरा 1 3 6 2। अगर इसको हम इस पे पुट करके देखते हैं कहाँ तक सही हो रहा नहीं हो रहा, देखते हैं। अब इसी नंबर को यहाँ पर हम पुट करेंगे अगर, तो एल हमारे पास है 8 और एम हमारे पास है 5, तो 8 5 भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 5 13 है ना, 13 का 3 होगा भी की जगह पे यहाँ पे 3, हालांकि भी 13 होगा लेकिन यहाँ पर भी की जगह पे 3 होगा, है कि नहीं है, यहाँ पर 3। अच्छा एक हासिल रहेगा 4 और के 7 है, 4 7 11 और 1 जो हासिल था मिला के 12, 12 के 2 हासिल 1 और 1 एन हो गया 1 और 4 5 और हासिल 1 मिला के 6, तो 6 2 3 इसका आंसर होना चाहिए। और 6 2 3 को अगर हम जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि Z प्लस V प्लस P प्लस V, तो 6 और 2 और 3 को जोड़ करके आपका हो जाता है 6 6 12, तो आपका डी होना चाहिए आंसर, है कि नहीं है। 1 मिनट, 2 3 5 सॉरी जोड़ने में दिक्कत हो रही है, गलत हुआ मेरा। 2 3 5 5 6 11, 12 नहीं 11, ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो ये पुराने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक, तो भाई इसमें हम ये नहीं बता सकते कि अरे सर लेकिन कुछ नहीं यार, बस जो दिया हुआ है करना पड़ेगा मजबूरी है हमारी चलो बहरहाल ये आप समझो, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ ना, ये कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है, ये आसान तरीका ही है। अच्छा
अब यहाँ पर लिखा है जैसे KLM NKL MNT TLM NNM, है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं साइड में, इसमें बेसिकली थोड़ा पैटर्न मिलाना है। कैसे, देखो, अगर आप देखोगे एक चीज़ गौर करोगे तो LM LM और LM 3 ठो में है। इसका मतलब है कि इसमें नंबर्स के लास्ट में 3 ठो सेम वाला, देखो 4 5 4 5 4 5। इसका मतलब है कि LM 4 5 है, LM कितना है 4 5 है। इसका मतलब है कि L 4 है और M 5 है। ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे हमको पूछा क्या है MNT, तो M हमारे पास कितना है सर, M हमारे पास 5 है, M हमारे पास 5 है। तो शुरू में 5 वाला कौन है, शुरू में 5 वाला ये है। अब कोई शुरू में 5 वाला है नहीं है, इसका मतलब 567 ही क्या होगा, हमारा आंसर है कि नहीं है। MNT हमारा क्या हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा। ये बात समझे। चूँकि हमको ये 3 ठो से LM से हमको M का वैल्यू पता चल रहा है कि M हमारे पास 5 है। अब शुरू में किसी में देखिए, किसी में M है, शुरू में नहीं है, शुरू में सिर्फ MNT में ही M है। और M अगर 5 है तो शुरू में 5 वाला ही MNT है, और शुरू में 5 वाला कौन है, शुरू में 5 वाला 5 6 7 है कि नहीं है। तो 5 6 7 हमारा MNT है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए आपको, इसमें सिंबल के हिसाब से है। तो तारो, पासो, तूरा, फाको, फेसो जो भी है, इसमें 3 ठो में लास्ट में ओ है ना। 3 ठो में लास्ट में ओ है, और 3 ठो में आपको ये लास्ट में ओ जैसा वो है ना सर्कल है ना। इसका मतलब है कि ये तीनों हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। हमको तूरा चाहिए। अब उन तीनों में कुछ और हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। उसमें से हमको क्या पता चलेगा, लास्ट में हमारा ए है। अच्छा, इन तीनों में 2 ठो में सेकंड पे ए है। देखो, इसमें और इसमें सेकंड में, इसमें ई है, इसमें सेकंड में ई है, इन दोनों में सेकंड में ए है। तो हमारे पास ये जो सर्कल वाला 3 ठो है, उसमें सेकंड में 2 ठो सेम कौन सा है, देखो। तो इसका सेकंड में ऐसा है, इसका सेकंड में ऐसा, इसका सेकंड में ऐसा है। यहाँ देखो, यहाँ इसका सेकंड में और इसका सेकंड में, दोनों के सेकंड में स्क्वायर है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों है कि नहीं, क्योंकि सेकंड में सेम है। इसका मतलब है कि ए जो है वो स्क्वायर वाला है, ठीक है। ए अगर स्क्वायर वाला है तो हमारे पास तूरा के लास्ट में ए है, तो स्क्वायर वाला लास्ट में कहीं होगा। तो लास्ट वाला स्क्वायर वाला कहाँ पे है, देखो, एक यहाँ पर भी एक अच्छा, इसमें दोनों में लास्ट में ए रहा है। हाँ, लेकिन एक फ़र्क है ना, इसके फाका के सेकंड में भी ए है और तूरा के सेकंड में ए नहीं है। तो जिसका सेकंड में भी स्क्वायर है, जैसे इसका सेकंड में भी स्क्वायर है, इसका लास्ट में भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये वाला है, फाका है, क्योंकि इसका सेकंड में भी ए, लास्ट में भी ए, सेकंड में भी स्क्वायर, लास्ट में भी स्क्वायर, ये वाला है ना। इसका मतलब हमारे पास जो बच गया वो ये बच गया, यही वाला हमारा क्या है सर, हमारा तूरा है। और वैसे भी आप एक चीज़ समझो थोड़ा सा, जैसे यू है, यूनिक वाला सिंबल इसमें है कि नहीं है। हाँ, हमारा यही सी आंसर होगा। यही पैटर्न जो है अलग है, उससे मैच करता है, ठीक है। क्योंकि इसका देखो ए और ए 2 ठो है फाका में, तो यहाँ पर सेकंड में और इसमें स्क्वायर वाला 2 ठो इसमें है। तो ये वाला आपका ए वाला है और ये वाला आपका ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर कुछ पैटर्न मैच करने के लिए दिया है, इसको देखते हैं। यहाँ पर 2 ठो ट्रायंगल है ना। इसका मतलब है कि शुरू का 2 ठो सेम वाला ढूंढो आप। ये है, ये देखो 2 ठो शुरू का ई के है ना, ई के और ई आर। तो इससे हमको ये समझ में आया कि ई जो है वो तो आपका ये ट्रायंगल है, ये कंफर्म है ना, ई यही है। बाकी आर और के में हमको पता करना है कि इसमें से ये वाला आर है कि ये वाला आर है, ये वाला के है कि वो वाला के है। आगे देखते हैं। अच्छा बचा कौन सा अब, बचा है हमारे पास ये वाला और ये वाला। हमारे पास ई पता है ना, ई ऐसा है, ट्रायंगल जैसा है, तो इसका बीच में ई है। इसका मतलब है कि बीच में जो ट्रायंगल है, अच्छा ये 2 ठो में है, इसमें और इसमें है। इसका मतलब है कि हमारा ये दोनों जो है, ये दोनों बीच में ट्रायंगल वाला ये दोनों है ना। अच्छा, इसमें है आपका ई आर, RER, ओके। मिल गया। देखिए शुरू मैंने क्या कहा था शुरू में आपको कि EER देखिए, और EEK है ना। अगर आप गौर करेंगे तो EER में जो R है ना, वो आपको डबल कहीं पर नहीं है, लेकिन KKA में
के ए में जो आपका 2 ठो के है वो ई के लास्ट में जो के है, देखिए ये जो सिंबल है ये 2 बार यहाँ पर भी है और 2 बार ई के अलावा और क्या रिपीट हो रहा है, के रिपीट हो रहा है ना। ई के अलावा ये 2 बार के रिपीट हो रहा है, तो ये के ए ये वाला है, इतनी बात कन्फर्म है। इससे ये पता चल गया कि के जो आपका है वो ऐसा वाला है, ठीक है, ये वाला के है। अच्छा, अगर ये वाला फिर के वाला हो गया, ई के हो गया, है ना, ये वाला ई के हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, ई आर हो गया। इसका मतलब आर ये वाला है, ये वाला कौन है, आर है। अगर ये वाला आर है तो इसका मतलब है कि आर ये वाला है ना, क्योंकि आर ट्रायंगल ई और ये आर है ना। हमसे क्या पूछ रहा है आपको, 2 ठो स्क्वायर और ये 1 ठो फुल वाला। अच्छा, 2 ठो स्क्वायर मतलब के और के, तो के अब देखो के कौन सा है, यही 1 ठो है, के है कि नहीं है। 2 ठो स्क्वायर जैसा है और स्क्वायर हमारा के है, तो हमारे पास जो के और कुछ है, तो के वाला ऑप्शन तो हमारे पास शुरू में यही वाला सिर्फ ई है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सर, इसमें आप देखते हैं यहाँ पर भी बेसिक जो है कैलकुलेशन एडिशन वाला ही है। देखते हैं एल में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 बचेगा भाई, 7 है ऑलरेडी, तो 6 और 7 13 है कि नहीं। तो एल के जगह पे हमको 6 देना पड़ेगा, तो 6 और 7 13 के 3 हासिल 1 और 4 5 और कितना देंगे तो 3 फिर आएगा, तो 5 और 8 13, मतलब m बराबर 8 करेंगे तो 5 8 13, 13 के 3 हासिल 1 और 6 7 हो गया, 7 और कितना करेंगे कि फिर 16 हो जाएगा, 7 और 9 मतलब आपका के 9 हो जाएगा, तो 7 और 9 16 हो जाएगा, है कि नहीं है। ये आपको इतना नंबर अगर रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हमारे पास के एल एम पूछा है, तो हमारे पास के एल एम यानी 9 6 और 8, देखिए के एल 9 6 M 8, तो 9 6 8 कौन सा है, 9 6 8 आपका ये वाला है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं बताओ। वीडियो को तुम लोग चाहो तो लाइक कर सकते हो, देखो क्या है ना, फ्री है, चाहो तो लाइक कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, फ्री है, सबके लिए फ्री है। भाई यार हट जा भाई, हट जा सावन की गड़ा, क्या आ गया, चल भाई। तो हमारे पास यहाँ पर फिर से एक पैटर्न वाला है, देखते हैं। देखो शुरू में 6 7 है, शुरू में 6 है, शुरू में 6 है, ये 2 ठो में, बाकी किसी में शुरू में सेम नहीं है। आप ऐसे भी ले सकते हो। हमारे पास काम है किसका, 5 वाले का, ठीक है। तो लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 इसमें है, लास्ट में 5 इसमें है, लास्ट में 5 इसमें है। देखो 3 ठो में सेम क्या है लास्ट में, तो इसमें लास्ट में सेम है, ये 3 ठो में सेम ए है कि नहीं है, 3 ठो में सेम ए है। इसका मतलब 5 तो आपका ए हो गया, 5 क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक। 5 अगर ए हो गया तो 2 5 2 5 मतलब कुछ 5 मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो कुछ 5 टी ए है ना, और टी ए है कि नहीं है। इस हिसाब से आपका ये 2 5 हो जाएगा, है ना। आप किसी और चीज़ में मिला के देखो, अगर ए आपका 5 है तो 5 कुछ 5 ये हुआ ना, मतलब कुछ में कौन सा नंबर हमको नहीं पता। अगर आप इसमें मिलाओ तो कुछ 5, अच्छा ये भी हो सकता है, कुछ 5। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं ये वाला होगा कि ये वाला होगा, आप कन्फ्यूज़न। चलो, शुरू में n और शुरू में n, 2 ठो में शुरू में n है और 2 ठो में शुरू में 6 है, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये 2 ठो शुरू n वाला ना शुरू 6 वाला है, ठीक है। तो n तो आपका 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये NA 6 5 है, ये है ना, यही वाला होगा आपका आंसर, TA, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर ई लिखा है, गलत लिखा भाई, गलत है, ई नहीं होगा, है ना। ये मैंने क्रॉस चेक किया अभी ये ई नहीं होगा, ये ए ही होगा, TA ही आपका आंसर होगा। क्योंकि अगर आप मिलाते हो, नहीं ठीक है, ये TA ही आपका आंसर होगा, क्योंकि 2 ठो के शुरू में 6 है और 2 ठो के शुरू में सेम होना चाहिए। तो 2 ठो शुरू में सेम कहीं पर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो यही दोनों में 2 ठो शुरू में सेम है, n में ही सेम है। इसका मतलब है कि n आपका 6 वाला है, तो नाना आपका 6 वाला है, ठीक है। ये वाला 6 5 नाना है, ठीक है। आपका टाटा ही जो आपका है ना 5 2 5 है, क्योंकि a बराबर 5 है। चलिए इसमें देखते हैं, कुछ जोड़ 4 8 हो रहा है, तो हो सकता है कि m बराबर क्या हो, 4 हो, तो 4 और 4 8 हो गया होगा। 5 में कुछ जोड़ के 7 हो रहा है, तो 5 में 3 जोड़ के 7 हो रहा होगा, मे बी सॉरी 2 जोड़ के 7 हो रहा होगा। k में कुछ जोड़ के 7 हो रहा है, तो k हो सकता है कि आपका 4 हो, तो 4 3 7 हो रहा हो, और 7 और 1 n मतलब n 8 हो सकता है कि नहीं है, 7 और 1 8। चलो मिलाते हैं इस हिसाब से, k + l + m + n सबको जोड़ के 4 2 6 6 4 10 10 8 18,
आपका आंसर 18 है ही नहीं। ओह सॉरी सॉरी, देखो यही मिस्टेक आप नहीं कर देना। देखो मैंने अभी क्या करा, मैं जोड़ दिया फट से ना, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पे घटाव है ना, तो फ्लो में ऐसे नहीं बह जाना, क्योंकि अभी तक जोड़ आ रहा था तो हमने जोड़ ही दिया। ऐसे नहीं करना है। कुछ में से 4 घटाएंगे तो 8 आना चाहिए। कितना में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, बताइए कितना में से 4 घटेगा तो 8 आएगा? ये तो अब अच्छा सवाल हो गया। वैसे तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 आएगा, तो m के जगह पे 2 हो सकता है। ठीक है, तो हासिल इधर से लिया होगा और 12 पूरा करके घटाया होगा। ठीक, अच्छा अब देखते हैं फिर 5 है, 5 में से 2 इसको ले लिया, इसको 1 दिया था, इसमें 4 बचा है। 4 में से कितना घटाएंगे तो 7 आएगा। l के जगह पे 4 में से कितना घटाएंगे तो 7 आएगा। तो 7, 4 अगर 14 हो और 14 में से 7 घटाया जाए तो 7 आएगा। मतलब l के जगह पे क्या हो सकता है सर? l के जगह पे कोई बड़ा नंबर घटाएंगे तब ना उस तरीके से होगा। ऊपर हमारे पास 4 है ना, बचा हुआ। 4 में से कितना घटाएंगे? 7 बचेगा। नीचे में कौन सा ऐसा नंबर देंगे? 4 में से 7 तो घटेगा नहीं। l के जगह पे 7 अगर रहेगा, l के जगह पे 7 रहेगा तो 4 में से 7 घटेगा नहीं। इधर से 1 लेके तब 14 में से 7 घटा के 7 हुआ होगा। चलो ये सही है। अब k के जगह पे कितना होगा कि उसमें से 3 घटा के 7 आए? k के जगह पे अगर 10 हो, 10 में से 3 घटा के 7 होगा, 10 तो होगा नहीं क्यों। और यहाँ पे एक नंबर इसको दिया भी है, उधारी इसको दिया भी था, तब नहीं इसने 14 पूरा था इसका मतलब यहाँ पर अब 1 घटेगा जो भी होगा। यहाँ पर अगर 1 हो पहले से k के जगह पे, k के जगह पर 1 हो तो 1 है ना, 1 इसको दे दिया, बच्चा 0 0, मतलब इधर से फिर 1 लेगा 7 से, वो तो 10, 10 में से 3 घटा 7, हाँ ये पूरा है। अब 7 में से 1 तो ये ले चुका है, बचा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो n बराबर 5 होगा आपका। हाँ ये इस बार पूर जा रहा है। पुराने वाला ही क्वेश्चन है, हम क्या करें? m बराबर, अच्छा अब जोड़ो भाई, 2 7 9 1 10 10 5 15, हमारे पास 15 का ऑप्शन है, हाँ है। ठीक है, 13 का सी, हाँ है। चलो तो इस तरीके से आपका पूर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिसाब किताब नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आप बैक जा करके फिर से देखने की कोशिश कर सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। ले फिर से आ गया गुना वाला, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता। इसमें अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 0 हो सकता है, 0 0 0 और 5 है ना। अच्छा ये 2 और ये 2 है तो बराबर ही है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 6 है ना, तो 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 6 है, तो कितना में जोड़ा होगा? 16, 7 और 9 16 है ना, 1 हासिल बच गया होगा, 1 और 3 4, नहीं 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4, हाँ पुर गया। अगर हम ये नंबर यहाँ पर रख दें तो हमारा पुर जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमको चाहिए ये स्क्वायर वाला, है ना। अब कैसे पुराएंगे? 3 गुना ट्रायंगल हमारे पास 5 हो रहा है ना। ट्रायंगल गुना स्क्वायर हमारे पास 0 हो रहा, हो सकता है 10 हो 20 हो कुछ भी हो। तो अब आपने, ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया भाई, 1 से लेकर 9 तक के नंबर सोचने हैं कि जो इसमें जाहिर सी बात हमारे पास जो आंसर हैं वो सब ऑप्शन में देखिए, 4 है 5 है 6 है 7 है और 3 है। तो हमारे पास इसके जगह पे यही में से कोई नंबर होगा। अब इसी में से हम पूरा यहाँ पर रख के पुराने कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 कब आएगा? इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखा हुआ होगा, है ना, और इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखा होगा। इतनी बात समझिए कि इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखा होगा 5, तो 3 गुना 5 कब आएगा? 3 गुना 5 में ही 5 आएगा। 3 गुना 5 ही क्या हो जाएगा सर? 15, 15 का 5 हासिल 1, ऐसा रहा होगा मे बी। इसका मतलब है कि ट्रायंगल जो है आपका 5 हो सकता है, ट्रायंगल 5 हो सकता है। तो ट्रायंगल अगर 5 हुआ तो 5 गुना कितना करेंगे कि 0 आ जाएगा? तो 5 गुना 4 करेंगे तो कम से कम 0 आ जाएगा। 5 गुना 4 20 होता है कि नहीं है? कम से कम 5 गुना 4 करेंगे तो 20 आएगा। तो स्क्वायर जो है वो आपका 4 हो सकता है, ये 4 हो सकता है। अब देखते हैं 4 रख करके, तो 4 गुना 5 20, 20 के 0 हासिल 2, और 4 गुना कुछ, अब हमको वो भी तो नहीं पता कि वो क्या है। ये हमारे पास लगभग कितना आया? ट्रायंगल हमारे पास लगभग 5 आया, ये लगभग 4 आया। अच्छा नीचे हमको नंबर दिया हुआ है तो इससे हमको थोड़ा हेल्प हो सकता है ना क्या,
कि 3 गुना ये हमारे पास ये आएगा, है ना। 7 कितना से गुना करके आ सकता है, 3, इधर का एक हासिल भी बचा है 15 का, तो 6 आना चाहिए। तो 3 दूना 6, हाँ अगर ये 2 हुआ तो 3 दूना 6 और इधर का एक हासिल मिला के 7 हो सकता है ऐसा, गुड। और ये 3 7 21 हो सकता है कि नहीं है, ओके। अब ना इसमें पूरा 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूने 8 और 2 10 के 0, हाँ हासिल 1, और 4 7 28 29, पुर गया भाई, पुर गया। पुराने वाला ही क्वेश्चन है, आप इसको रिपीट करके देख लो मैंने क्या बोला अभी, ठीक है। तो ये सब ढूंढ के वहाँ पे मिला के हम पुरा रहे हैं। इस हिसाब से हो सकता है ये आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या पूछा आपसे, ये स्क्वायर पूछा, तो स्क्वायर आपका 4 ही हो जाएगा, स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखो, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपके सामने ही बुद्धि लगा रहा हूँ, तो आपने भी इस तरीके से बुद्धि लगाना है। मैंने कहा आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके पास यही 100 है ना। आपको ऐसा तो नहीं कि बाहर से कुछ भी पूछ दिया जाएगा, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और मेहनत तो है भाई, कंपटीशन है, मेहनत है। आप रेलवे करो, आप बैंकिंग करो, आप बीपीएससी करो, इस तरह के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे अच्छा खासा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाओ भाई, इसमें यहाँ पे बी में कुछ जोड़ करके 4 हो रहा है, तो बी हो सकता है कि 2 हो। बी कितना हो सकता है, 2 हो, तो 2 और 2 4 हो गया होगा मे भी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे a गुना 2 4 हुआ है, तो इसका मतलब है a 2 होगा, a 2 होगा तभी तो 2 दूना 4 हुआ होगा, है कि नहीं है। और देखो 2 चौके 8 और 2 तिया 6 भी मिल रहा है, तो a तो 2 कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि a 2 ही है ना। अब अगर b हमने 2 रखा तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, एक तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि b बड़ा नंबर है, b 2 नहीं है, इसका मतलब है। तो 4 लाने के लिए क्या हो सकता है, 2 के जगह पे 7 हो सकता है, क्योंकि 7 दूना 14 के 4, हाँ। तो अगर b के जगह पे हम 7 मान के चले तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 चौके 28, 28 और 1 29, 29 के 9 हासिल 2, 7 तिया 21, 21 और 2 22, है कि नहीं है। बिल्कुल, 9 4 13 के 3। अब नीचे कुछ भी आ जाएगा, हमको a और b पूछा है, तो हमारे पास a और b 2 और 7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2 और 7, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, तो हमारे पास D 9 होना चाहिए आंसर, है कि नहीं है। इसी में पूर रहा है। ये गुना वाले में ऐसे ही आपको पुराना पड़ेगा जैसे मैंने अभी किया, हिट एंड ट्रायल, अलग अलग नंबर्स रख करके अंदाजन। अगर किसी का आंसर ना भी मिले तो भी मेरा वाला सही है, आप टेंशन मत लो। ये देखो, ट्रायंगल प्लस 5 3 हो रहा है, अच्छा प्लस ही है, हाँ ऑफ कोर्स। तो ट्रायंगल और 5 अगर 3 हो रहा है तो इसका मतलब है कि 13 हुआ होगा एग्जैक्टली। तो ट्रायंगल बराबर हो सकता है आपका 8, कि 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, और चूँकि ये 8 हुआ तो 8 और कुछ मिला के 5 हो रहा है, तो 8 7, अच्छा इधर से एक हासिल भी था, तो ऑलरेडी 9 हो चुका है, तो 9 6, है ना। इसका मतलब है कि ये 6 हो जाएगा अगर, तब 9 6 15 के 5 हासिल 1, अच्छा हासिल 1 और 2 मिला करके 3, 3 में ये वाला अगर हम 6 मिला दें तो 9, हाँ पुर रहा है। इसका मतलब है ना कि ये वाला 6 और ये वाला 8 है, पुर रहा है। अब देखो ना, अगर इसमें आप यहाँ पे 8 रखो तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, इसमें 6 और इसमें 8, 8 से 14, 14 और इधर का 1 मिला के 15 के 5 हासिल 1, 2 और ये हो गया 6, 2 और 6 9, इधर का 1 था मिला के 9। तो कुल मिला करके बात यह है कि पूर रहा है ये वाले में। तो ट्रायंगल और ये मिला करके पूछ रहा है आपसे, ये अलग अलग पूछ रहा है, अलग अलग। ये आपका 6 है और ये आपका 8 है, तो यहाँ पर 6 और 8 कौन सा है, देखो 6 और 8 ये है, तो आपका आंसर ये वाला D हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें आते हैं, इसमें AA BB और CC मिला के 154 है कि नहीं है। तो और अगला और एक कंडीशन है कि A और BB मिला करके, सिर्फ ये दोनों मिला करके CC है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि मतलब ये दोनों के जगह पे आप CC रख सकते हैं, क्योंकि AA और BB मिला के CC है, तो AA और BB की जगह पे आप CC रख सकते हैं। तो अगर हम AA और BB की जगह पे CC रख दिए, है ना, C और C रख दिए, और नीचे का भी ये C और C रख दिए, तो मिला के फिर 154 हो रहा है ना। ओहो, मिला के 154 हो रहा है ना, क्योंकि AA BB के जगह पे, इतनी दूर के जगह पे हम CC रख सकते हैं ना, क्योंकि इतना जोड़ करके CC ही हो रहा घूम फिर के, तो इतना दूर पे हमने रख दिया CC, और ये नीचे का CC, ये है ना। अब मिला कितना हो रहा है सर हमारा, 154 हो रहा है। तो अब हम कैसे इसको हिसाब किताब लगाएंगे, मिलाएंगे। C और C मिला के 4 नहीं 14,
सी और सी मिला करके, सी प्लस सी मिला के अगर 14 होगा तब ना, 14 के 4 हासिल 1, और सी 14 और 1 15। तो सी और सी अगर 14 हुआ तो एक गो सी कितना हुआ, 7 हुआ, 2 गो सी 14, 1 गो सी 7, तो सी आपका 7 हो गया। ओ, आपका ए भी पूछा है ना, क्या क्या पूछा आपसे, पूछा क्या आपसे, ए प्लस बी। ओके, कोई बात नहीं। तो हमारे पास सी हो गया, हमारे पास सी हो गया 7। तो अगर सी हमारा 7 और 7 है तो ए और बी मिला के 7 होना चाहिए। तो ए और बी 4 और 3 7 हो सकता है कि नहीं है? ओ, ए और बी मिला के, हाँ 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 बिल्कुल मिल गया। ए और बी मिला के 7 होना चाहिए, और ए और बी मिला के सी ही हो रहा है, और सी 7 है ना? नहीं समझे? फिर से देखो, हमारे पास सी का वैल्यू 7 आया, यहाँ तक तो हिसाब आपने समझा ही। अगर सी का वैल्यू 7 है और आप जोड़ में क्या करते हो, अगर आपको हम 1 2 और 3 4 दे देंगे तो आप ऐसे ना 2 और 4 6 जोड़ोगे ना। तो अगर यहाँ पर आपका 7 आ रहा है और यहाँ पर आपका ए और बी है, तो ए और बी जोड़ करके आपका 7 हुआ ना। तो ए और बी जोड़ करके 7, तो ए और बी जोड़ करके आपका 7 है कि नहीं है? आप सी है ना पूछ रहा है, ए जोड़ बी, तो ए जोड़ बी सी, ए जोड़ बी सी, और सी कितना है 7 है, तो ए जोड़ बी 7 हुआ। आगे बढ़ते हैं सर। देखो ये मल्टीप्लाई फिर से हिट एंड ट्रायल वाला, कि आपने क्या ही नंबर अपने हिसाब से रखने हैं। 1 से लेके 9 तक का नंबर रखना आपको, कितना, 1 से लेके 9 तक का। किसके जगह पे, के और के जगह पे। आमतौर पर हम लोग जब हिट एंड ट्रायल रखते हैं रीजनिंग में तो 10 रखते हैं। मैं अपने टीचर्स को देखा हमेशा वो 10 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो बहुत छोटा छोटा है, वो 4 5 6 7 8। आप एक तो रखेंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि एक से कितना भी मल्टीप्लाई करेगा तो एक तो एक ही रहता है, इसलिए एक नहीं मानते हैं हम लोग, एक से ऊपर मानते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 से शुरू करते हैं, इसको अगर हम 2 और इसको 2 हम मान लेते हैं तो 2 दूना 4, तो एल हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हमने के को 2 माना तो एल हमारे पास 4 हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास एल 4 हो गया और के 2 हो गया तो एम हमारे पास 4 दूना 8 हो गया। तो एम में से एल घटेगा, एम में से एल घटेगा मतलब 8 में से 4 घटेगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 आएगा। हमारे पास एक तो आंसर आ रहा है। आप कहेंगे सर हम कुछ और लिखें, देखते हैं, है ना। अगर आप 3 रख लो तो देखो क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा ये, और 9 3 27 हो जाएगा ये, है ना। और 27 माइनस 3 आपका 2 अंक का नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक भी नहीं है, मतलब 2 से बड़ा नंबर अगर आप ले रहे हैं के जगह पे तो आपका आंसर में 2 डिजिट का आ जाता है, और 2 डिजिट का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको, है ना, सिंगल डिजिट में आपको 2 ही लेकर के काम चलाना होगा, एक तो लीजिएगा नहीं, क्योंकि एक अगर लेते तो क्या होता है, एक इकाई एक, ये एक ही होता तो के एल सब एक ही हो जाता है कि नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये काम करिए। 2 और 4 मैंने कहा ना, जनरली हम रीजनिंग में 10 मान के चलते हैं। मैंने अपने टीचर को देखा है ज़्यादातर बीपीएससी की तैयारी के दौरान, लेकिन यहाँ पर हमने देखा वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो सिंगल डिजिट में है कि नहीं है। चलो, यहाँ पर फिर से अब एक कुछ क्वेश्चन दिया है, ए सी सी बी बी ए बी सी हुआ, और बी ए माइनस ए सी आपका कुछ है। देखो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर भी हमने जब हिट एंड ट्रायल लगाया कि ए बी सी के जगह पे क्या रखेंगे तो हमारा ये काम पुर जाएगा बोल करके, तो हमको मिला 189। क्या मिला, 189, कि ए बी सी के जगह पे 189 रखना पड़ेगा, तो आपका ये पुर जाता है। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है करना, तो थोड़ा मैंने सोचा कि प्रोसेस क्या हो सकता है इसका, तो मैंने इसको ऐसे देखा। देखो, अगर आप लिखते हो 13, इसका मतलब क्या है, 1 गुना 10 जोड़ 3 गुना 1, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, इसके ये इकाई का स्थान, यूनिट डिजिट है, इकाई का स्थान पे, ये दहाई का स्थान पे, तो ये गुना 1 और ये गुना 2। जैसे अगर आप लिखते 104, बेस, अच्छा थोड़ा दूसरा नंबर लेते हैं, 154। अब 1 गुना 100 है ना, 5 गुना 10 है, और 4 गुना 1 है। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपने पढ़ा होगा ना नीचे क्लासेस में। तो कुल मिलाकर की बात है कि हर एक नंबर को हम ये कह सकते हैं जो यूनिट डिजिट पे है उसको गुना 1 करते हैं, जो 10 डिजिट पे है, जो सेकंड डिजिट में है आपको, है ना, उसको आप इंटू मल्टीप्लाई 10 करते हैं। जैसे अगर आपका 31 ही है या 32 ही है, 32 कैसे बना होगा, 32 30 और जोड़ 2 मिल के बना होगा ना। 30 कैसे बना है, 3 गुना 10 और जोड़ 2 गुना 1 है कि नहीं है। तो इस तरह से हम नीचे क्लास में पढ़े भी थे। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा AC पे और BC पे ये सब पे अप्लाई करें तब देखें कैसे होता है। AC को हम कह सकते हैं कि 10 गुना A जोड़ C, 10 गुना जोड़ C इंटू 1 कह सकते हैं आप इसको, या C कह लो, है ना। इसी तरीके से आपका जो CB होगा वो CB भी क्या हो जाएगा, आपका CB भी इसी तरीके से 10 गुना C, है ना, और जोड़ B हो जाएगा। चलो इसको इंटू 1 नहीं लिखते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और आपका BA क्या हो जाएगा, BA आपका 10 गुना B
यानी 10b और जोड़ a हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये तीनों हो जाएगा और मिला के आपका बना ABC। ABC को आप क्या लिख सकते हो? ABC को आप लिख सकते हो 100a है ना, और 10b और 1c, है कि नहीं है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो जब एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट करोगे तो, यही ना। अब अगर आप देखो तो ये तीनों को जोड़ करके आपका ये हो रहा, यही ना, AC BC CA को जोड़ करके आपका ABC हो रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 10A 10C 10B और CBA ये सब को जोड़ करके इतना हो रहा है। तो जोड़ लो, देखो 10A अब प्लस A 11A 10C अब प्लस C 11C 10B और B 11B, इसको अगर हम जोड़ते हैं ये पूरा जोड़ करके इतना हो। अरे अगर ये जोड़ करके ये है तो ये जोड़ करके ये है, एक ही बात है ना। अगर हम देखें तो 11A 11B है ना, 11B और 11C जोड़ करके आपका कितना हो रहा है सर? ये वाला 100A है ना, 10B और 1C हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप 11 कॉमन ले लें, चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं लीजिए। चलिए इसको हम एक साइड कर लेते हैं, एक साइड 0 कर लेते हैं। हमने एक साइड किया तो माइनस है ना हमारा 89 है ना, एक साइड करें हम, 11A था 100A इधर लाए घटा दिए तो हमारा 89A बचा है ना, और 11B था 10B इधर ला के घटा दिए तो हमारे पास 1 गो B बचा है ना, और हमारे पास 11C में से 1 C इधर घटाए तो हमारे पास 10 गो C बचा और इधर ये 0। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू रखते हैं ABC की जगह पे, हिट एंड ट्रायल मेथड अब लगाते हैं, तब हमारा काम करता है कि यहाँ पर 1 रख लेते हैं A के जगह पे, तो -89 इंटू 1 -89 हो जाता है। B के जगह पे और C के जगह पे हमको क्या रखना है, लेकिन हमको डिजिट जो ABC है वो 10 के 1 से लेके 9 के बीच ही रखना है। तो इस हिसाब से हमारे पास B जो है ना, वो हमने देखा कि 8 और इसको, या इसका आप पहले ऐसे भी कर सकते थे कि -89 हुआ ना, तो -89 प्लस B प्लस 10C मिला के आपका 0, तो -89 को उधर लेके जाओ आप, तो B प्लस 10C बराबर आपका -89 क्या हो गया, +89 हो गया उधर जा करके। अब 89 जो इधर हो जाता है, अब यहाँ पर 10 के जगह पे आप क्या रखोगे? अगर आप देखो इस C के जगह पे अगर आप 8 रख दो तो 10 इंटू 8 80, और B की जगह पे आप 9 रख दो तो 80 और 9 89। क्या ये पुर गया इक्वेशन? बिल्कुल पुर गया। इसका मतलब है कि हम A के जगह पे 1, C के जगह पे 8 और B के जगह पे 9 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन पुर जाता है। ये एक लेंदी मेथड है, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड मैंने आपको बताया। ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगा, आप दिमाग नहीं लगा सकते, इस तरीके से आप इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, 1 9 और 8 बना। क्या बना? 1 9 8। तो इस हिसाब से हमारे पास A हो गया 1, B हो गया 9 और C हो गया 8। तो हमारे पास जो BA है वो हमारे पास बना 9 और 1, BA 9 1, और जो AC है AC वो हो गया 1 8। अगर इसको माइनस करेंगे आप तो 11 में से 8 घटा 3 है ना, और 8 में से 1 घटा है ना 7, 73 आपका जो है आंसर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। थोड़ा है लेंदी ये वाला, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है, मैं क्या करूँ? मैं करूँ तो करूँ क्या, बताओ? मेरी जिम्मेदारी थी कि किसी तरह से सॉल्व करो, ले कर दिया, मेरी इतनी जिम्मेदारी थी। और मैं जेन्युइनली मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आज के टाइम पे चैट GPT है ना, आप डाल के देखो ये सब क्वेश्चन भाई हक देता है यार, नहीं हो पाता, उनसे भी नहीं हो पाता। DeepSeek से पूछ दो आप ये सिंबल वाला सब, ठीक है, वो थिंकिंग वाला जो उसका प्रोसेस चलता है ना, 2 दिन तक चलते रहता है, लास्ट में एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। चैट GPT भी यहाँ पे हार मान लेता है, उसके पास डेटा ही नहीं है कि ना भैया ये हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो यार। हाँ, कोई कोई हो जाएगा, सारा नहीं होगा। ठीक है, AI से भी। अब यहाँ पर है A फुल झाड़ी B। अब ये कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास है 6 + 3, अच्छा 6 फुल 3, ये प्लस नहीं है, ये फुल है। ठीक है, और 2 ट्रायंगल 3। अब सबका एक ही साथ आप वैल्यू ऊपर से, ये सब समझ लो इक्वेशन है 3 ठो, इस इक्वेशन पे रखते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओ। देखो हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 फुल 3, फुल का मतलब, अच्छा अभी यहाँ पर आपका ये वाला A है और ये वाला आपका B है। अब फुल का मतलब है कि बीच में ट्रायंगल B - B, यानी 6 ट्रायंगल फिर B मतलब 3 है ना -3। मैंने इसको इस इक्वेशन पे रखा क्योंकि यहाँ पर फुल वाला था, यहाँ पर फुल वाला है, तो इसको रखना पड़ेगा ना इसकी जगह पे। ये ऐसा ही है ना, तो इसकी जगह पे हमने ये वाला रख दिया। अच्छा, बीच में आपके पास है ये वाला सिंबल, और फिर उसके पास है 2 ट्रायंगल 3। अब 2 ट्रायंगल 3 वाला इक्वेशन रखो।
यहाँ पर ये वाला a है और यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है a प्लस ए स्क्वायर b, तो a आपका हो गया अभी 2 प्लस क्या है आपका a के जगह पे 2 ये और b के जगह पे आपका 3। हमने क्या कर दिया, ये जो हमारा है वो हमारा ये है और ये जो हमारा है वो हमारा ये है, ठीक है। हमने पुट कर दिया, बीच का जो स्क्वायर था बीच का ये है, हमने दोनों के लिए 2 इक्वेशन पुट कर दिया। अब इस पे फिर वापस आते हैं। अब ट्रायंगल के लिए फिर से यहाँ पर एक इक्वेशन फिर से ट्रायंगल वाला लगेगा। ट्रायंगल वाला इक्वेशन क्या है आपका, देखिए a प्लस यानी 6 प्लस यहाँ पर अभी यही है a प्लस बी ये हो गया आपका, और इन सब के बाद आपका ये -3 भी तो है बाहर में। अच्छा, ये वाला आपका ये वाला सिंबल है 2, तो आपका जैसा कि है वैसा ही रहेगा, प्लस ये 2 स्क्वायर के लिए क्या है भाई, a प्लस बी इंटू 2, तो a प्लस बी इंटू 2 यही हुआ, इसको हमने कर दिया। अच्छा, फिर इस पे आते हैं वापस। अच्छा, एक मिनट, ट्रायंगल वाले में ये a और b के बीच में प्लस नहीं है, a और b के बीच में ये है स्क्वायर है। ठीक है, हमने ट्रायंगल सॉल्व किया था, अभी एक स्टेप और बाकी है। ठीक है, देखिए 6 प्लस 6 और यहाँ पर ये वाला सिंबल के लिए हमने ये वाला इस्तेमाल करना है क्या, a प्लस बी यानी 6 प्लस 3 है ना इंटू 2 यानी इंटू 2 ये वाला इस्तेमाल होगा, -3 हमारे पास जो भी है। अब यहाँ पर देखो 2 प्लस, अब इसको कर लो आप 2 3 5 5 दूना 10 है ना, 10 2 12 एक ही बार कर लो। चलो इस पे आ जाओ आप, क्या हो जाएगा 6 3 9 दूना 18 18 6 24 24 में से आपका 3 घटेगा तो 21। अब 21 वाला आपका 12 के साथ फिर से वो फॉर्मूला ये वाला लगेगा आपका, है कि नहीं है, क्या a प्लस बी इंटू 2 यानी 21 प्लस 12 इंटू 2, तो इस हिसाब से आपका 21 और 12 कितना हो जाता है 33, 33 दूना 66, आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो लेंदी है, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। जवाब है यस है लेंदी, बट आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं कि आप ये जो कैलकुलेशन है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप डायरेक्ट ही मन में ये कैलकुलेशन कर ले सकते हैं कि भाई हम 2 जोड़ 3 लिख के 2 गुना नहीं लिखे, एक ही बार कर लेंगे। अच्छा 2 जोड़ 3 तो 5 हुआ, 5 दूना 10, एक ही बार 10 और 2 12, तो आप कैलकुलेशन में स्टेप खा सकते हो, बट ये जो जहाँ तक सिंबल यूज़ होगा वहाँ तक आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कन्फ्यूज़न होगी। सिंबल जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक रखो, कैलकुलेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन मुँह से कर दो। आगे बढ़ते हैं, ये वाले में भी कुछ वैसा ही है आई थिंक, नहीं यहाँ पर आपको सिंबल मैच करने वाला है। ओके चलो देखते हैं, आपके पास बाहर में फूल के साथ जो प्लस है उसका मतलब क्या होता है सर। देखो आप, इसने क्या करा, इसका काम क्या है, इसका काम है कि लास्ट का 2 को सेम रखना है और इधर का 2 को उधर रख देना है, यही ना। देखो ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर ये सर्कल को इसने भेज दिया उधर, मतलब इस सिंबल का काम है ऐसा करने का। अच्छा यहाँ पर भी वो सिंबल यही सिंबल है, इसने फिर से क्या किया है, इस दोनों को सेम रखा है और इन दोनों को भेज दिया, सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों को भेज दिया पीछे, देखिए पीछे भेज दिया है। अच्छा ये बात समझ गए कि ये क्या करता है, ये शुरू के 2 को बाद में लगा देता है। अच्छा अब ये वाला सिंबल देखिए, ये फुलझड़ी जैसा सिंबल, इसने क्या करा है, ABCD को BADC किया है। अच्छा BADC कैसे हुआ, तो इसका मतलब है कि इसको BADC किया ना, मतलब इसको इसके बाद और इसको इसके पीछे, यही ना, बीच से हटा के उधर उधर। अच्छा चलो समझ गया, है ना। K11 के साथ भी देखिए आप, इसका मतलब K को L के बाद किया होगा, अरे रुको नहीं L के, हाँ ठीक है तो है, K को L के बाद कर दिया और M को N के बाद कर दिया, M को N के बाद कर दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस पैटर्न हमको यही समझ में आया। अब 1 2 3 4 के लिए कह रहा है, तो अंदर जो है हमारे पास ये वाला सिंबल है, ये सिंबल क्या करता है, 1 को 2 के बाद कर देगा, 1 को 2 के बाद और 3 को 4 के बाद, 3 को 4 के बाद, ये सिंबल कर दिया, ये सिंबल का काम खत्म हो गया। अब ये सिंबल क्या करता है, ये सिंबल करता है शुरू का 2 ठो को उठा के पीछे लेके जाता है, तो इसका मतलब है इसको उठा करके पीछे लेके जाएगा, मतलब 2 1 4 3 2 1। चलिए कौन है 4 3 2 1, आपका ये वाला है आंसर, आपका ये हो जाएगा, है कि नहीं है। तो भाई यही है कि आपके स्टेमिना में कितना स्टेबल रहता है चीज़ें, यही आपको लगता है इसमें जांचा परखा जा रहा है कि आप याद रख पा रहे हो कि नहीं कि किसका क्या काम था। ठीक है, बेसिकली औज गोज नहीं होना चाहिए, मेंटल टेस्ट यही हो गया और क्या।
अब आइए भाई,